जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 10वीं कक्षा का जो सामाजिक विज्ञान का जो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं। और इतिहास का, भूगोल का जो लघुत्तरीय प्रश्न आपके महत्वपूर्ण बन सकते थे वो हमने यहाँ पे करा रखा है। और धीरे धीरे आपका लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप भी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, सोशल साइंस ही नहीं, आपका साइंस, मैथ और हिंदी, जितने भी आपके 10वीं में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं सारे आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग होम पे चेक करते रहिएगा, है ना। क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हो सकता है आप जब देख रहे हो तो सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँच गई हों, है ना। तो आप होम पेज पे जाकर के चेक कर सकते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इस वीडियो के बारे में बात करें तो हमारा जो आज का जो वीडियो होने वाली है वो है आपदा प्रबंधन के ऊपर, है ना। आपदा प्रबंधन, आप लोगों को पता होगा कि आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से आपको 2 को बनाना होता है। कितने को बनाना होता है? 2 ठो। और 4 में से 2 बनाना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 मार्क्स, है ना। तो आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न है और कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, बाढ़ द्वारा होने वाली क्षति को कैसे रोका जा सकता है। काफी अच्छा प्रश्न है। और आप लोग जो क्वेश्चन का फ्रेम है उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। हाईलाइट आप तभी कीजिएगा, मैं जो हाईलाइट करने के लिए बताता हूँ वो हाईलाइट आप तभी कीजिएगा जब आप छोटा छोटा लिखते हो, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, मैंने इसे हाईलाइट किया तो ये फ्रेश दिख रहा है, ज्यादा घिचबिच नहीं हुआ। अगर ज्यादा घिचबिच हो जा रहा है तो वो आपको मार्क्स में नेगेटिव दे सकता है ना। आपको मतलब कि ये नहीं करना है, छोड़ देना है फिर, है ना। अगर इतना अच्छा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, घिच-पिच लग रहा है तो छोड़ देना है, बस लिख देना है फ्रेम को ध्यान में रख करके। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं बाढ़ द्वारा होने वाली क्षति को कैसे रोका जा सकता है। तो हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का परफेक्ट उत्तर, है ना। तो देखिए, बाढ़ द्वारा होने वाली क्षति को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बाढ़ को देख लेते हैं कि बाढ़ कहते हैं किसको है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण पर्यावरण और समाज पर व्यापक रूप से में नहीं व्यापक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। ये हम लोगों ने बाढ़ के बारे में बता दिया, ठीक है। और आप लोग यहाँ से शुरू कीजिएगा, ये तो मैंने बताया था ऐसे ही कि आपको पता चले कि बाढ़ होता क्या है, ठीक है। आप लोग यहाँ से शुरू कीजिएगा, यहाँ से, ठीक है। कि इसके क्षति को रोकने के जो उपाय हैं वो निम्न भागों में बांट करके हम देख सकते हैं, है ना। बाढ़ द्वारा मतलब यहाँ से शुरू करेंगे तो लिखेंगे बाढ़ द्वारा होने वाली क्षति को हम निम्न 2 उपायों के द्वारा या निम्न भागों में बांट करके इसके उपायों को देख सकते हैं, है ना। और इनके उपाय में देखेंगे, सबसे पहला जो उपाय है वो होगा बाढ़ बाढ़ से पूर्व, यानी बाढ़ जब नहीं आया हो तब। दूसरा, बाढ़ जब आया हुआ हो तब, यानी कि बाढ़ के दौरान। और तीसरा, जब अंतिम चरण चल रहा हो, यानी कि बाढ़ के बाद, यानी कि बाढ़ आ गया हो, समाप्त हो गया तब। अगर बाढ़ से पहले अगर देखें तो हमें जहाँ पर भी आशंका हो, बाढ़ की जहाँ आशंका हो, उन क्षेत्रों की पहचान कर उन क्षेत्रों के निवासियों को कहीं और अस्थायी रूप से बसाना चाहिए, ठीक है। अस्थायी रूप से बसाना चाहिए। ध्यान रखिए ये सब आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूँ हाईलाइट, ये नहीं करना है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो निवासियों को अस्थायी तौर पे जो है अस्थायी रूप से बसा देनी चाहिए। अस्थायी बोले तो उनको अन्य क्षेत्रों में तब तक रखना है जब तक कि वहाँ पे जो मैटर है, बाढ़ की जो समस्या है, जो पीड़ित क्षेत्र है, वो नॉर्मल ना हो जाए, है ना। अस्थायी रूप से, एक होता है अस्थायी रूप से मतलब कि हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं, अस्थायी, है ना। मतलब कि जब तक कि वहाँ पे दिक्कत है तब तक, ठीक है, कहीं और बसाना। दूसरा, बाढ़ के दौरान देखें तो बाढ़ के दौरान सरकार को जमीनी स्तर पर सहायक गतिविधियों को संचालित कर जरूरतमंदों को सहायता करनी चाहिए, है ना। जब बाढ़ आया हुआ हो तो इस समय जमीनी स्तर पर सरकार को अपनी विभिन्न सहायक गतिविधियों का संचालन करनी चाहिए और जिनको आवश्यकता हो वहाँ वहाँ तक पहुँच प्रदान करनी चाहिए, है ना, बाढ़ के दौरान। और तीसरा और अंतिम जो चरण चलेगा, फेज चलेगा, वह चलेगा सरकारी योजनाओं द्वारा जरूरतमंदों तक पहुँच सरकार को बनानी चाहिए। दैट मीन्स कि जब जो पीड़ित हो बाढ़ से, जो जहाँ जहाँ जो क्षेत्र पीड़ित हो, जो लोग पीड़ित हो, उन जरूरतमंदों तक सरकार को विभिन्न योजनाएं अपनी पहुंचानी चाहिए, ठीक है। तो इन चरणों के द्वारा आप बाढ़ से नियंत्रण को कर सकते हैं ना। बाढ़ से जो क्षति होता है उसको कम कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है, ये सब लिखेगा, हर कोई भी लिखेगा, उधर भी लिखेगा, लेकिन आपको ये वाले जरूर लिखना है, जो ये पैराग्राफ चेंज करना और लिखना है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहरों एवं बांधों को भी बनाकर इस प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति से बचा जा सकता है। ये वाली महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये वाली महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ साथियों, आप लोग देखते हैं वीडियो यार, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, लाइक कीजिएगा तभी तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा, और जितना मैं मोटिवेट होऊंगा उतना ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की आपके पास कंटेंट आएंगी। वैसे
होता कुछ नहीं है ना। जब आप लाइक नहीं करते हैं, जब आप सपोर्ट नहीं करते हैं, तो रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाती हैं। लेकिन अब जब मोटिवेट कर रहे होते हैं, बार बार लाइक कर रहे होते हैं वीडियो को, आप कमेंट में हमें बता रहे होते हैं, तो हमें भी लगता है नहीं यार, अपना छोड़ो ना समस्याएं। जब सामने जो इतना प्यार मिल रहा है, तो अपनी समस्या छोड़ो, ये हो जाता है दिल में। और मतलब कि अपने आप इधर खींच लेता है वीडियो बनाने के लिए ना, कहीं बनानी चाहिए, देनी चाहिए कंटेंट, है ना। और ऐसे मन मौजी हो जाता है, चलो देंगे ना भाई। तो थोड़ा आप लोग मोटिवेट कीजिए, है ना, वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, है ना। चलिए छोड़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताया हूँ कि आपदा प्रबंधन होता क्या है। तो क्या होता है, तो आपदाओं से बचने के लिए किए गए प्रबंधों को, आपदाओं से बचने के लिए जो किए गए प्रबंधों को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं, है ना। जो आपदा होती है, इससे बचने के लिए जो प्रबंध किया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है? आपदा प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे से लिखना है, क्योंकि आपका जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है। तो हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं कि आपदा का प्रबंधन वर्तमान समय में बहुत अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि क्या है, क्योंकि आपदा प्रबंधन का जो है वर्तमान समय में बहुत अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि, है ना। ये क्योंकि के बाद डैश देंगे और नीचे से डैश देंगे, एक दो नहीं लिखेंगे, ऐसे ही डैश देंगे और लिखेंगे आपदा बहुत अधिक मात्रा में जान माल को नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा में डैश देके वैसा ही नीचे से आपदा प्रबंधन के माध्यम से ही प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक व्यवस्था को पुनः बहाल यथाशीघ्र किया जा सकता है ना। आपदा प्रबंधन के माध्यम से ही जो भी क्षेत्र क्षेत्र जो प्रभावित है, पीड़ित है, वो आपदा से वहाँ पे पुनः इकोनॉमिक जो साइकिल है वहाँ पे किया जा सकता है, मतलब कि आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है। और जितना लेट होगा इकोनॉमिक गतिविधियों को चलने में, आर्थिक गतिविधियों को चलने में, वहाँ की स्थिति उतना ही दयनीय होंगी। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसीलिए है। ये सब लिख करके और पैराग्राफ चेंज करना, और ये बात जरूर लिख देना है कि बिहार जैसे भौतिक क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन अति आवश्यक व्यवस्था है। ठीक है, ये बात जरूर लिखनी है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन को अलग बनाएगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, हाईलाइट आप तभी कीजिएगा जब आप छोटा छोटा लिखते हो, ज़्यादा घिच ना होता हो। अगर देख रहे हैं आप खुद चेक कर सकते हैं, मैं जो लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, ये अगर हाईलाइट करने के बाद घिच लग रही है, छोड़ देना है, नहीं करना है हाईलाइट, बस फ्रेम को ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपदा के विभिन्न प्रकारों को वर्णन करें। आपदा के विभिन्न प्रकारों को वर्णन करें। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं आपदा कहते किसको है। साथियों, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर क्या होगा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ बस। ठीक है, तो आपदाओं के विभिन्न प्रकारों को वर्णन कीजिए, क्योंकि यहाँ से दो दो क्वेश्चन बन जा रहे हैं। क्या पता वो पूछ दे कि आपदा साहब क्या समझते हैं, समझ रहे हैं, क्या पता वो पूछ दे बाढ़ साहब क्या समझते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए मैंने ऐसे लिखा दिया है। लेकिन आपका जो इस क्वेश्चन का जो पार्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है आपदा के विभिन्न प्रकारों को वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे आपदा कहते हैं किसको है। तो आपदा एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण वहां निवास कर रहे जीव जंतुओं का जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ती है, डालती है नहीं, पड़ती है ना, नकारात्मक प्रभाव पड़ती है। आपदा क्या है? तो आपदा एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण वहां रह रहे निवासियों पर या जीव जंतुओं के जो जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ती है ना, नकारात्मक प्रभाव पड़ती है। और विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं कि आपदा को मूल रूप से दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आपदा को मूल रूप से कितने भागों में बांट करके देखा जा सकता है? तो दो भागों में बांट करके देखा जा सकता है। कौन कौन है? तो प्राकृतिक आपदा, पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव निर्मित आपदा। इसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा, यह है प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव निर्मित आपदा। और दो कम से कम तीन तीन चार चार दे दीजिएगा उदाहरण। प्राकृतिक आपदा में आपका भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट और आदि, है ना। ये सबको आपको हाईलाइट नहीं करनी है, बस यहाँ पे प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा की जगह पे आप कर दीजिएगा हाईलाइट। ठीक है, और लास्ट में आदि की जगह पे हाईलाइट कर दीजिएगा। तो प्राकृतिक आपदा कौन कौन हम लोग देख लिए, और मानव निर्मित अगर देखें तो मानव निर्मित आपका हो जाएगा आतंकवाद, साइबर हमले, पर्यावरण प्रदूषण और तेल रिसाव और आदि, है ना। तो ये सब प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा को दो भागों में बांट करके हम लोगों ने देख लिया, और ये प्रश्न का जो उत्तर था वो फेम हो गया, बन गया, है ना। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, भूकंप क्या है, इससे बचाव के 4 उपाय को लिखें। यहाँ पे दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि भूकंप है क्या, है ना, और दूसरा पूछ रहा है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। 4 उपाय लिखें। कितने उपाय लिखें? 4 उपाय लिखें। ठीक है, तो हम लोग शुरू कैसे करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे, भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। क्या होता है? पृथ्वी का कंपन। और ये वाला ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसे बंद जरूर कीजिएगा।
भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन, जिसका तात्पर्य पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल से है, अर्थात पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने से आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है और भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। ये हो गया भूकंप का परिभाषा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके बचाव के उपाय। तो इसके बचाव के 4 उपाय निम्न है, जिसमें पहला जो है भूकंप से संबंधित जन जागरूकता करके। जन जागरूकता बोले तो भूकंप से होने वाले जितने भी नुकसान है, भूकंप आने के बाद क्या होता है, ये सब बातें आम लोगों को पहुंचानी चाहिए, सुनानी चाहिए विभिन्न नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, है ना, या जैसे भी संभव हो। दूसरा जो अगर देखें बचाव के उपाय में, तो है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भूकंप किट की व्यवस्था करके, है ना। भूकंप किट बोले तो भूकंप से बचने के लिए जितने भी संसाधन हैं, जितने भी औजार हैं, हथियार हैं या जो चीजें हैं, उन्हें लोगों के बीच वितरित करके, बांट करके। तीसरा है मकानों को भूकंप रोधी बनाकर। भूकंप रोधी बना करके बोले तो आप लोग देखते होंगे बिहार में जो नॉर्मल घर बनता है वो कैसा होता है, और जब टीवी में आप लोग देखते होंगे हिमालयन क्षेत्र में या पहाड़ी इलाकों में जो घर बनता है वो थोड़ा सा मतलब कि प्लेन होता है ना। तो भूकंप रोधी मकान को भी बना करके हम लोग भूकंप से बच सकते हैं ना। चौथा जो है वह है भूकंप के दौरान ऊंची इमारतों एवं धारीदार चीजों से दूर रह के। ये भी बहुत जरूरी है। ऊंची मकानों, ऊंची इमारतों, ऊंची बिल्डिंगों से दूर रह के और धारीदार जो चीज होती है उससे दूर रह करके भी हम लोग भूकंप से बच सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। और ये लिखने के बाद आपको ये वाली जरूर लिख देना है पैराग्राफ चेंज करके। अतः इस प्रकार हम भूकंप को प्राकृतिक आपदा होने के कारण रोक नहीं सकते, परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये आपका परफेक्ट बना देगी आंसर। समझ रहे हैं बात को। सबसे अलग दिखेगा ये। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और ये जरूर लिख दीजिएगा कि अतः इस प्रकार हम भूकंप को प्राकृतिक आपदा होने के कारण रोक नहीं सकते, परंतु इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। खत्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा है, ये आएगी ही, है ना। इसे कम हम लोग जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आपके जितने भी क्वेश्चन थे आज के वो समाप्त होते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी खुद को मोटिवेट रख सकूं आप लोगों के रेगुलर इसी प्रकार के कंटेंट देने के लिए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, इसी प्रकार के अच्छे टॉपिक्स के साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।